नीलाचरण हम्म। मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव एकचराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। जन्म का प्रकरण, जन्म कितने प्रकार का और कौन सी योनियों से होता है और कौन कौन उन जन्मों का स्वामी होता है, ये विषय अपन ने कल देखा था दूसरे अध्याय का। सबसे पहले उसके पहले विग्रह गति का प्रकरण देख रहे थे। आप कुछ स्पेशल पूछना हो जो आपने पढ़ा हो या आपको नहीं आया हो, आपने क्लास देखी हो यूट्यूब वाली, तो वो पूछ लो जब तक, अगर ऐसा कुछ है। नहीं, मुझे सब क्लियर है अभी तो। आ गया था वो, ठीक है, बढ़िया है। हाँ। हाँ, तो इसी को कल वाला जो था उसको देख लेते हैं। तो अपन जन्म के विभिन्न विभिन्न प्रकार देख रहे थे। तो 3 प्रकार का जन्म देखा था, जिसमें अपन ने क्या बोला था, 3 प्रकार का जन्म होता है। सम्मूर्छन, गर्भोपपादा जन्म, मतलब सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उपपाद जन्म। ये 3 प्रकार का जन्म पाया जाता है जीवों के अंदर। इन 3 प्रकार से जीवों का जन्म होता है। तो सम्मूर्छन जन्म क्या होता है? तो सम्मूर्छन जन्म के लिए बताया कि जिसमें माता के रज और पिता के वीर्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माता के रज और पिता के वीर्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और उसके अलावा क्या होता है, तो किसी भी निश्चित स्थान पर नहीं, कहीं पर भी वातावरण में कहीं पर भी ऐसा अनुकूल उनको संयोग मिल जाएगा जिससे कि क्या होगा, उनकी अपने आप शरीर की रचना हो जाएगी। आसपास के पुद्गल परमाणुओं को लेकर के उनके शरीर की रचना हो जाएगी। किसी भी स्थान पर योनि स्थान बनेगा और वहां पर उनके शरीर की रचना हो जाएगी, जिसमें जीव का जन्म हो जाएगा। इसको कहते हैं सम्मूर्छन जन्म। मतलब माता के रज पिता के वीर्य की आवश्यकता नहीं है, स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अनुकूल वातावरण बनना चाहिए जहां पर योनि स्थान बनना चाहिए, और फिर वहां पर अपने आप वर्गणाओं को ग्रहण करके शरीर की रचना होगी और उसमें उस जीव का जन्म हो जाएगा। ये सम्मूर्छन जन्म। गर्भ जन्म, माता के रज और पिता के वीर्य को मिला करके माँ के गर्भ में जो जन्म होता है, इसको गर्भ जन्म कहा जाता है। जैसे गर्भ जन्म मनुष्यों का होता है, उसको गर्भ जन्म कहते हैं। माता के रज और पिता के वीर्य को मिला करके गर्भ में, उदर में जिसका जन्म होता है, उसको गर्भ जन्म कहते हैं। फिर उपपाद जन्म। उपपाद जन्म क्या होता है, इसमें माता पिता की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, लेकिन निश्चित स्थान पर जन्म होता है। किनके होता है? तो इसके लिए सूत्र आया था, देव नारका नाम उपपाद, मतलब देवों और नारकियों के उपपाद जन्म होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, देवों के लिए उपपाद शैया होती है। उस उपपाद शैया पर क्या है, एक ऐसा कमरे जैसा रहता है वो, उस कमरे के अंदर एक शैया रहती है। उस शैया में क्या होता है, जो देव है, जैसे यहाँ से मरण करके अपन देवगति में गए, तो वहां पर उस शैया पर लेटे लेटे उसके शरीर का निर्माण हो जाएगा। कैसे शरीर का निर्माण होगा? जैसे वो बहुत यंग हो, 16-18 साल का जो मनुष्य है, ऐसे जैसे यंग एज में हम रहते हैं, ऐसी कुमार अवस्था में उस देव के शरीर की रचना हो जाती है। फिर वो क्या होता है, उपपादशैया पर शरीर की रचना हो गई अंतर्मुहूर्त में, अंतर्मुहूर्त में ही वो पूरा वैसा दिखने लग जाएगा, यंग बालक के समान, कुमार के समान। ठीक है, फिर वो उठ के बैठ जाता है उस पे से, ऐसे उनका जन्म होता है। फिर क्या करता है वो, तो वहां से जाकर के स्नान आदि करते हैं, और फिर स्नान से निवृत्त होकर के, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, उसको, वो देव जो है वो जिनालय में जाते हैं। ठीक है, उनके महलों में जिनालय होते हैं, वो जिनालय में जाते हैं और जिनालय में जाकर के अरिहंत भगवान की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उस जिनालय से आकर के अपने परिवार से मिलते हैं, आदि करते हैं। ये सब चीजें कब होती हैं ये, तो उनका जन्म हो जाने के अंतर मुहूर्त बाद सबसे पहले जिनालय में गए, फिर जिनालय से निवृत्त होकर के अपने परिवार और सुख वैभव आदि को मिलेंगे। ये देवों का उपपाद जन्म। नारकियों का उपपाद जन्म कैसा होता है? ठीक है, तो उन गौ के आकार का, ऊंट के मुख के आकार का, ठीक है, भैंसे के मुख के आकार के, ऐसे वहां पर उनके जन्म स्थान बनते हैं। ठीक है, उसमें से वो नीचे गिरते हैं, ऐसे उनका उपपाद जन्म होता है। ये निश्चित स्थान विशेष पर होता है।
सब जगह नहीं पाया जाएगा, निश्चित स्थान विशेष पर ही इनका जन्म होता है। इसके बाद अगला सूत्र क्या बताया था? तो इसके बाद, हाँ, किसी को कोई डाउट है? अभी तुमने अभी तुमने बोला देवों का परिवार होता है, हाँ, तो वो कैसे बनता है मतलब? देवों जन्म तो वो उपवास से देते हैं ना। हाँ, देवों के परिवार में कौन-कौन होते हैं? तो देवों के परिवार में माता-पिता, बच्चे नहीं होते हैं। देवों के परिवार में सिर्फ़ उनकी रानियाँ या इंद्राणियाँ जिसको कहते हैं। पर्रिकर, परिवार में काउंट होते हैं, लेकिन परिवार में ऐसा नहीं समझना कि जन्म उनके माता-पिता आदि से होता है, लेकिन उनके परिवार में उनकी रानियाँ, उनके मंत्री ये सब आते हैं। जैसे सौधर्मिंद्र है, सौधर्मिंद्र के परिवार में कौन आएगा? धनपति कुबेर आएगा, ठीक है? और उसके अलावा शची इंद्राणी, फिर शची इंद्राणी के अलावा 8 पटरानियाँ और ऐसी असंख्यात रानियाँ उसकी होती है। अच्छा, कुबेर परिवार का होता है उनके, हाँ, जो इंद्र है, इससे मतलब रिलेशन हाँ, होता उस इंद्र के जो मंत्री हैं सारे के सारे, वो सब उनके परिवार में काउंट किए जाते हैं। पर्रिकर मतलब उनके मंत्रीगण सारे, वो उनके परिवार में काउंट किए जाते हैं। है। तो ये देव कैसे मिलते होंगे रानी देवियों से? कैसे मिलते हैं मतलब? मतलब पहले से फिक्स होता होगा ना, हाँ, हाँ, या हाँ। ह्यूमन के थ्रू? हाँ, हाँ, हाँ। मतलब ऐसा नहीं होता कि वहाँ जाकर के रिश्ता करना पड़ता है कि वही शादी तो। कर, नहीं, नहीं, वो उनका फिक्स रहता है कि वो जैसे ये यहाँ से कोई गया, जैसे एक आराधना कथा कोश में कथा आती है, 2 यहाँ क्या हुआ, सौधर्मिंद जो था वो भगवान के समूह शरण में बैठा हुआ था। फिर उसको अवधि ज्ञान से प्राप्त हुआ कि मेरे को 2 रानियाँ प्राप्त हुई है। मतलब मेरी 2 रानियों का जन्म हुआ है स्वर्गलोक में। ठीक है? तो जन्म से ही पता चल गया कि ये इसकी रानी है, सौधर्मिंद्र की रानी है। तो फिर वो भगवान के समव शरण में था, तो वो उनसे पूछता है कि इनका जन्म, इनका क्या पुण्य था कि ये सौधर्मिंद्र की इंद्राणियाँ बनी हैं? तो फिर भगवान जवाब देते हैं कि ये पहले माली की 2 पुत्रियाँ थी। फिर माली की 2 पुत्रियाँ होने के कारण इनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था। लेकिन ये क्या करती थी, मंदिर बाग से, माली का जो बाग था, उसमें से 2 फूल तोड़ कर के लाती थी, और जब राजा को फूल देने जाती थी, तो 2 फूल मंदिर के अंदर नहीं जा पाती थी, लेकिन क्योंकि उसको जाने नहीं दिया जाता था, लेकिन मंदिर के द्वार पर 2 फूल रख जाया करती थी। तो उनका जो जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति का भाव था, ठीक है, जिनने अपना द्रव्य अर्पण करा, तो उस पुण्य के उदय से उनका सौधर्मिंद्र की इंद्राणी के रूप में जन्म हुआ है। तो जन्म ही उनका इंद्राणियों के रूप में हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बाद में मिले। ठीक है, ऐसा ये इनका उत्पाद जन्म है। फिर इसके बाद अगला सूत्र क्या देखा था? गुण योनियों के भेद देखे थे। ठीक है, गुण योनियां 9 प्रकार की देखी थी हमने। सचित्त शीत संवृता सेतरा मिश्राश्चैक शस्त्योन्यः। ठीक है, सचित्त, शीत, समृत, ठीक है, फिर सेतरा मतलब इनका विपरीत, अचित्त, उष्ण, विवृत, और फिर मिश्र, सचित्ताचित्त, शीतोष्ण, समृत, विवृत। ठीक है, तो सचित्त मतलब क्या होता है? सचित्त मतलब जिसमें आत्म प्रदेश हो, वो सचित्त। शीत मतलब जो ठंडा प्रदेश हो, और समृत मतलब जो ढका हुआ हो। ठीक है, फिर अचित्त मतलब जिसमें आत्म प्रदेश नहीं हो, जीव राशि नहीं पाए जाए। उष्ण मतलब गर्म प्रदेश, और विवृत मतलब खुला हुआ। फिर सचित्ता चित्त मतलब आत्म प्रदेश हो भी और नहीं भी। शीतोष्ण मतलब ठंडा भी है और गर्म भी है, या अनुकूल है। फिर समृद्ध विवृत मतलब कुछ हिस्सा ढका है और कुछ हिस्सा खुला है। इसको कहते हैं गुण योनियों के भेद, ये योनि के गुण हैं। ठीक है, जैसे सचित ताचित और सचित्ता चित्त, इनमें से एक गुण नियम से पाया जाएगा। शीत, उष्ण और शीतोष्ण, इन 3 में से एक गुण नियम से पाया जाएगा। और समृद्ध विवृत और समृद्ध विवृत, इनमें से एक गुण नियम से पाया जाएगा। मतलब तीनों में से एक एक क्वालिटी इसमें हर योनि में पाई ही जाएगी नियम से। ठीक है, इसमें हमने एग्जाम्पल ले लिया था, जैसे देवों का देखा था। तो देवों का कैसा होता है? तो अचित्त होती है, आत्म प्रदेश नहीं होते, जीव राशि नहीं होती। फिर शीतोष्ण होती है, सम शीतोष्ण होती है, एकदम अनुकूल वातावरण रहता है वहां पर, ना ज्यादा ठंडी ना अधिक गर्मी। फिर समृद्ध विवृत में से विवृत, सॉरी, समृद्ध ढकी हुई होती है, उसको कोई देख नहीं सकता। ठीक है,
नारकियों के भी ऐसा ही अचित्त तो होती है, लेकिन कुछ 82 लाख बिल जो हैं वो तो उष्ण योनि वाले हैं, और करीब करीब 2 लाख बिल जो हैं वो शीत योनि वाले हैं। फिर समृत विवृत में से समृत, उसको देख नहीं सकते। एक इंद्रियों के, तो एक इंद्रियों के सचित्त, सचित्त भी हो सकती है, अचित्त भी हो सकती है, जैसा उनका अनुकूल वातावरण मिल जाए, क्योंकि सम्मूर्छन जन्म है तो कहीं पर भी जन्म हो सकता है। फिर इसके बाद कौन सी हो गई, सचित्ताचित्त। फिर शीतोष्ण, तो जहां जिस प्रकार के जीव का जन्म होना होगा, ठंडे प्रदेश में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, वो शीत स्थान में उत्पन्न हो जाएंगे। कुछ गर्मी में ही पाए जाते हैं, वो गर्म स्थान पर उत्पन्न हो जाएंगे। और कुछ जो है जैसे बारिश वगैरह में, तो ना अधिक ठंडी ना अधिक गर्मी, तो ऐसे समशीतोष्ण वातावरण में हो जाएंगे। फिर समृद्ध विवृत में से कौन सी होती है, विवृत। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, सम्मूर्छन जीव हैं ये सारे के सारे। तो इनकी विवृत, इनका योनि स्थान खुला होता है, देख सकते हैं अपन उनके जन्म को। ठीक है, मनुष्यों का देखा था हमने, मनुष्य कैसे होते हैं, तो सब में ही तीनों में मिक्स है। ठीक है, सचित्ता चित्त भी है, क्योंकि माता का रज और पिता का वीर्य जो मिला है, माता का रज और पिता का वीर्य ये अचित्त होता है, लेकिन माता का जो गर्भ स्थान है वो सचित्त होता है। ठीक है, इसलिए सचित्ता चित्त। फिर शीतोष्ण, अधिक गर्म भी स्थान नहीं है, अधिक ठंडा भी स्थान नहीं है। और समृद्ध विवृत, मतलब कुछ हिस्सा खुला है और कुछ हिस्सा ढका होता है, समृद्ध विवृत। ठीक है, ये हमने गुण योनियों के भेद देख लिए। फिर इसके बाद इनके स्वामी कौन होते हैं, तो गर्भ जन्म के स्वामी बताए, जरायु जांडज पोता नाम गर्भः। जरायुज जन्म वाले, अंडज जन्म वाले और पोत जन्म वाले। कौन, जरायुज जन्म वाले, अंडज जन्म वाले और पोत जन्म वाले। गर्भ, ये तीनों गर्भ जन्म के स्वामी होते हैं। जरायुज जन्म वाले कौन, तो जिनके आसपास मांस की, रक्त की चमड़ी लपटी हुई आती है, जो जरा से युक्त होते हैं, उनको जरायुज कहा गया। जैसे मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली, गाय। ठीक है, ये जरायुज जन्म वाले होते हैं। फिर अंडज, अंडज जन्म वाले क्या, माँ के गर्भ से अंडा निकलेगा। अंडा मतलब एक हार्ड कवरिंग वाला शेल, जिसके अंदर जीव पूरी तरह से विकसित नहीं है। उसको कुछ दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक सेकना पड़ता है। माँ उसको सेकती है, उसको गर्मी प्रदान करती है, तब उसके अंदर जीव विकसित होकर के उसमें से जन्म होता है। जैसे सारे पक्षियों को देख लो, मुर्गी, कबूतर, बाज, ये सारे अंडज जन्म वाले हैं। पोत जन्म, तो जिनका जन्म ना अंडे से हो और माँ के गर्भ से सीधे जन्म हो, लेकिन जरा से युक्त ना हो, ऐसे जीवों को पोत जन्म वाला कहते हैं। ऐसे जीवों में विशेषता क्या पाई जाती है कि ये जन्म लेने के घंटे 2 घंटे बाद ही चलने फिरने दौड़ने लगते हैं। जैसे हिरण के बच्चे, शेर शेरनी के बच्चे, ये सब पोत जन्म वाले होते हैं। ठीक है, इसके बाद देवनारकाणाम मुक्पादः। उपपाद जन्म के स्वामी कौन होते हैं, तो देव और नारकी। देव और नारकी उपपाद जन्म के स्वामी होते हैं। अपन ने देख लिया, देवों की उपपाद शैया होती है, जिसको संकुट शैया नाम दिया गया। उस संकुट शैया पर उस देव का जन्म होता है कुमार अवस्था में। ठीक है, 16-18 साल के युवक के समान, नव युवक के समान, कुमार के समान उनके शरीर की रचना होती है। और नारकियों का जन्म कैसा, तो अपन ने कल देखा था कि उस मुख में से नीचे गिरेंगे, फिर ऊपर उचकेंगे, फिर नीचे गिरेंगे, फिर ऊपर उचकेंगे। ऐसा कब तक करते रहेंगे, जब तक कि उनका शरीर उस नरक की भूमि को सहन करने लायक नहीं हो जाए। ऐसे नारकियों के उपपाद जन्म होता है। हाँ दीदी। भाई जैसे देवों के लिए बोला है संकुट शैया, तो ऐसे नारकियों की उपवाद को भी कुछ बोलते हैं, कोई नहीं नाम है? नहीं नहीं, इसीलिए अलग नाम नहीं दिया, क्योंकि संकुट शैया में सबका शैया एक जैसी होती है, मतलब एक जैसे पलंग जैसा है, लेकिन नारकियों के लिए अलग अलग आकार की है, इसीलिए कुछ स्पेशल नाम नहीं मिला। ओके। ठीक है, किसी के ऊंट के मुख के आकार की है, किसी के गाय के, किसी के भैंसे के, ऐसे अलग अलग जानवरों के मुख के आकार की उनकी उत्पाद जन्मस्थली होती है। ठीक है, फिर अगला शेषाणाम सम्मूर्छनम। तो जो शेष बचे, 2 गतियों की बात हो गई, जिनके कौन सा जन्म होता है, उपपाद जन्म, तो देव और नारकियों के उपपाद जन्म।
शेषाणाम बची हुई गतियों में सम्मूर्छन जन्म होता है। तो कौन सी गतियों में? मनुष्य और तिर्यंच, इन दोनों गतियों में सम्मूर्छन जन्म हो सकता है। मनुष्यों के सम्मूर्छन जन्म, तो सम्मूर्छन मनुष्य कैसे होते हैं? सम्मूर्छन मनुष्य कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो सम्मूर्छन मनुष्य लब्धि अपर्याप्तक होते हैं, इनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हो पाती हैं। 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती हैं: आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, फिर भाषा पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। ये अपन एक क्लास में देख चुके हैं इन सब पर्याप्तियों को, ठीक है। तो ये सभी जो पर्याप्तियां हैं ये पूर्ण नहीं हो पाती उनके, सम्मूर्छन मनुष्यों के, उसके पहले ही उनका मरण हो जाता है। ऐसे मनुष्यों को सम्मूर्छन मनुष्य कहते हैं। ये कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो नाक के अंदर, कान के जो अंदर मैल इकट्ठा होता है वहां पर, कान के अंदर, कांख के नीचे, अधिक पसीना जहां आता हो वहां पर, गुप्तांग आदि स्थान अगर इनको साफ नहीं रखा जाए तो यहाँ पर सम्मूर्छन मनुष्यों की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। इनको साफ रखना पड़ता है जिससे कि उत्पत्ति कम हो, लेकिन हम रोक तो सकते नहीं है। ये सम्मूर्छन मनुष्य देख लिए। इनकी आयु कितनी होती है? तो एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण करने वाले ऐसे सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं, ठीक है। अपन ने तो छेड़ाला में पढ़ा है कि नारकी जीव जो हैं, नारकी नहीं, निगोदिया जीव, उनके लिए आए एक श्वास में 8-10 बार, ठीक है। तो इस सिर्फ निगोदिया के लिए नहीं होता, ये 5 गतियों के जीवों के लिए, 4 गतियों के जीवों के नहीं, 4 नहीं, जितने भी लब्धि अपर्याप्तक जीव हैं मनुष्य और तिर्यंच गति के, ये सबके लिए लागू होता है, ठीक है। कि ये सारे जीव लब्धि अपर्याप्तक, जो बिना पर्याप्ति पूर्ण करे मरण को प्राप्त हो जाएं, ये सभी के सभी जीव एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण करते हैं, ठीक है। तो अपन ने सम्मूर्छन मनुष्यों की आयु देखी, इतनी कम आयु होती है। उनका आकार कैसा होता है? तो जैसे हमारे शरीर का आकार होता है वैसा का वैसा उनका आकार होता है। फिर सम्मूर्छन तिर्यंच, सम्मूर्छन तिर्यंच कौन? तो हमने एक नियम देखा, एक सिद्धांत देखा था कि 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री, जिनको स्थावर जीव और विकलत्रय जीव, विकलत्रय जिनको बोलते हैं जिनकी इंद्रियां पूर्ण, स्थावर तो 1 इंद्री वाले, और 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री को विकलत्रय बोलते हैं। जैसे हम विकलांग बोलते हैं ना किसी को, विकलांग मतलब उसके शरीर अभी अधूरा है, रचना नहीं हुई पूरी, या कमजोर है, कहीं से कम है शरीर, ऐसे इनकी इंद्रियां पूरी नहीं है, इसीलिए इनको विकलत्रय कहा गया, ठीक है। तो विकलत्रय जीव कौन से होते हैं? 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री। तो स्थावर जीव सारे, मतलब 1 इंद्री सारे, और विकलत्रय जीव, इनका नियम से सम्मूर्छन जन्म होता है, ठीक है। तो अपन ने देखे थे, 1 इंद्री मतलब पेड़ पौधे, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारी चीजें हैं, 5, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये सारे जीव सम्मूर्छन जन्म वाले। 2 इंद्री में लठ आदि, इल्ली आदि जीव जो हैं ये, फिर चींटी आदि, भ्रमर आदि, ये जितने जीव हैं ये सारे के सारे सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं। सम्मूर्छन पंचेंद्री तिर्यंच, ये तो अपन ने 4 इंद्री तक देख ली है। पंचेंद्री का एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने? असंख्यात द्वीप समुद्र दूर, स्वयंभू रमण समुद्र में एक राघव नामक महामत्स्य है, एक नहीं असंख्यात ऐसे महामत्स्य, उनकी क्या स्पीशीज का नाम राघव, ठीक है। वो महामत्स्य जो हैं 1000 योजन लंबे, 500 योजन चौड़े और 250 योजन मोटे, ठीक है। ऐसे महामत्स्य, असंख्यात महामत्स्य, इतने बड़े बड़े सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं। इसके अलावा मेंढक सम्मूर्छन जन्म वाला संगी पंचेंद्रीय तिर्यंच पाया जाता है। सभी सम्मूर्छन जीवों की आयु क्या एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण करने की होती है? नहीं, ठीक है। मच्छर जो है वो सम्मूर्छन जन्म वाला है क्योंकि 4 इंद्रिय जीव है, सम्मूर्छन जन्म होता है उसके। तो क्या मच्छर एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण करता है? नहीं, वो तो लंबी आयु वाला भी हो सकता है, ठीक है। चींटी क्या एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण करती है? नहीं, सबके लिए लागू नहीं होता ये, ठीक है। सम्मूर्छन जीवों की आयु 1 कोटि पूर्व तक भी हो सकती है, जैसे अपन ने महामत्स्य की आयु देखी थी, 1 कोटि पूर्व तक की उसकी आयु हो सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने यहाँ पर जन्म का प्रकरण पूर्ण कर लिया। यहाँ पर जन्म हो गया, अब जन्म हुआ तो नया शरीर मिला,
ठीक है। तो अब यहाँ से एक नया प्रकरण चालू होता है जो लगभग अध्याय पूर्ण होने तक चलेगा। क्या है वो? शरीर के ऊपर वर्णन है कि हमारा शरीर कैसा है। ठीक है। तो उसके लिए पहले शरीर के भेद बताए आचार्य ने। क्या भेद बताए? औदारिक वैक्रियकाहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। औदारिक वैक्रियकाहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। औदारिक वैक्रियकाहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। कनिका दीदी सूत्र बोलो। हाँ, बोलते हैं। औदारिक वैक्रियक नहीं, औदारिक वैक्रियकाहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। ठीक है। तो यहाँ पर शरीराणी, ये सब शरीर के प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? तो अपन ये सब पहले एक बार देख चुके हैं। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान, ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। ठीक है। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान। औदारिक शरीर क्या होता है? तो जिस शरीर के परमाणु उदार स्वभाव के हों। उदार स्वभाव मतलब स्थूल परमाणु हों। स्थूल परमाणु मतलब ऐसे परमाणु जो बाधा को प्राप्त हों, इनको औदारिक शरीर कहा जाता है। किनके होता है? तो मनुष्यों और तिर्यंचों के औदारिक शरीर पाया जाता है। अब उदार परमाणु, ठीक है, स्थूल परमाणु बाधा को प्राप्त होने वाले, मतलब क्या हुआ इनका? तो अपन ने जब देखा था, जब अपन साधारण प्रत्येक देख रहे थे, सूक्ष्म और बादर, ये 2 चीजें देखी थी। तो वहां पर बादर का मतलब क्या देखा था हमने? जो बाधा को प्राप्त हो, वही मतलब यहाँ पर लगाना है। ठीक है। उदार परमाणु या स्थूल परमाणु मतलब ऐसे परमाणु जो बाधा को प्राप्त होते हैं, उनको औदारिक शरीर का परमाणु कहेंगे। जैसे अगर मेरा औदारिक शरीर है तो मैं इस दीवार को पार नहीं कर सकता। ठीक है। मेरा हाथ ऐसे बाधा को प्राप्त हो जाएगा दूसरे हाथ से। मैं किसी से टकराऊं तो मैं उसके शरीर को क्रॉस करके नहीं चला जाऊंगा। इसको बोलते हैं बाधा को प्राप्त होना। ठीक है। तो ऐसे शरीर के परमाणु जो उदार परमाणु हों, अथवा ऐसे परमाणु हो जो स्थूल परमाणु हों और जो बाधा को प्राप्त होने वाले हों, ऐसा औदारिक शरीर होता है। ये किनके होता है? मनुष्यों और तिर्यंचों के होता है। अभी आएंगे इनके स्वामी कौन होते हैं। वैक्रियक शरीर। वैक्रियक शरीर क्या है? तो जिसके परमाणु विक्रिया को कर सके। स्थूल नहीं, सूक्ष्म परमाणु हो। स्थूल तो इसके हो गए, किसके? औदारिक के। उससे सूक्ष्म परमाणु हो जो बाधा को प्राप्त नहीं कर सके, विक्रिया कर सके, इसको कहते हैं वैक्रियक शरीर। वैक्रियक शरीर क्या? तो स्थूल परमाणु जो बाधा को प्राप्त नहीं हो सकते, सॉरी, सूक्ष्म परमाणु मतलब आर पार हो जाते हैं, बिल्कुल। तो देव जो हैं वो आर पार हो जाते हैं। जैसे कहीं पर देव आए तो देवों के लिए दरवाजा नहीं खोलना पड़ेगा अपने को कि आ जाओ अंदर, वो तो दीवार में से आर पार हो जाएंगे। ये उनकी विक्रिया। ठीक है। स्थूल परमाणु नहीं है उनके शरीर के, सूक्ष्म परमाणु है, छोटे। सूक्ष्म मतलब छोटा। हमारे शरीर के स्थूल हैं, उनके सूक्ष्म है, तो इसीलिए वो दीवार को भी आर पार करके जा सकता है। ठीक है। फिर किनके हैं? देवों और नारकियों के। विक्रिया क्यों कहा गया इसको? क्योंकि वो अपने शरीर से भिन्न भिन्न प्रकार की विक्रियाएं बना सकते हैं। विक्रिया मतलब कैसी? जैसे नारकियों के लिए समझते हैं। नारकी क्या करते हैं? दूसरे नारकी को अगर परेशान करना है तो अपने ही हाथ की तलवार बना लेंगे और उसका गला काट देंगे या उसको नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है। अपने ही हाथ से विभिन्न भिन्न प्रकार के हथियार बना लेते हैं वो अपने हाथ पैर से। ये हाथ हथौड़ा बन गया सपोज, ऐसा। तो ये विक्रिया कहलाती है। देवों की विक्रिया कैसी? कि अलग अलग प्रकार के रूप बना लिए। ठीक है। हाइट बड़ी छोटी कर ली अपनी, इसको कहते हैं उनकी विक्रिया। ठीक है। फिर आहारक। आहारक शरीर क्या होता है? तो आहारक शरीर हमने देखा है कि आहारक रिद्धिधारी मुनि महाराज जो होते हैं, आहारक रिद्धिधारी मुनि महाराजों के यहाँ पर मस्तक पर से एक पुतला निकलता है। ठीक है। वो पुतला जो है कब निकलेगा? तो उनके या तो कोई तत्व संबंधी जिज्ञासा होगी, तो वो पुतला निकल करके
जो उनके सबसे करीब केवली या शुद्ध केवली होंगे, उनके पास जाकर के उस शंका का समाधान करेगा और उस मुनिराज के शंका का समाधान हो जाएगा। ठीक है, अथवा उन मुनिराज को बोलो। भाई यहाँ पे ये पुतला वर्ड से मतलब एग्जैक्ट क्या है? पुतला तो वो होता है जो एफिजी टाइप, ना कुछ बोलते हैं ना कुछ। यहाँ पुतले से क्या मतलब ले हम? पुतले से मतलब एक हाथ की, एक हाथ मतलब इतना करीब, ठीक है, इतना, ऐसा एक हाथ का एक पुरुष के आकार का शेप निकल जाएगा, इसीलिए उसको पुतला कहा। आत्मा जैसा होता है? आत्मा दिखती नहीं है, हाँ राइट। है ना, तो वो जो है वो हम्म। दिखता है। वो कैसा होता है? सफेद रंग का। एफिजी समझ लो, पुरुष के आकार का, मनुष्य के आकार का, सफेद अच्छा, वो रंग का, दिखाई भी देता है वो? दिखाई भी देगा वो। ठीक है, हम्म। एक हाथ का, इतनी सी हाइट का एक हाथ, ठीक है, सफेद रंग का, पुरुष के आकार का एक पुतला, मतलब एक मनुष्य के आकार की आकृति निकली, और वो जाकर हम्म। के शंका समाधान कर लेगी। या फिर उनको कोई तीर्थ वंदना करनी हो, जैसे अब यहाँ पर कोई मुनिराज हैं, उनको कैलाश पर्वत की वंदना करनी है, क्योंकि वहां तो जा नहीं सकते, तो वो उनके पुतला निकलेगा, रिद्धिधारी मुनि महाराज होंगे तो, और उनको आहारक रिद्धि प्रकट होनी चाहिए, तो वो पुतला निकला, और वो पुतला जाकर के उस कैलाश पर्वत की वंदना करके आ जाए। ठीक है, ऐसे करके आहारक शरीर बनता है। तेजस शरीर, तेजस शरीर दो प्रकार का, तेजस शरीर दो प्रकार का, एक जो सभी के शरीर पाया जाता है, और एक तेजस शरीर जो सिर्फ रिद्धिधारी मुनि महाराजों के पाया जाता है। जो सभी के पाया जाता है वो कैसा होता है? तो उस तेजस शरीर का काम हमारे शरीर को कांति प्रदान करना, तेज प्रदान करना। ठीक है, ये होता है तेजस शरीर का काम। हमारे शरीर में जो अग्नि तत्व है वो तेजस शरीर के कारण है। ठीक है, हमारे शरीर में जो तेज है, जो कांति है, वो तेजस शरीर के कारण है। तो हमारे शरीर का अग्नि तत्व जिसको कहते हैं वो तेजस शरीर है। उसका काम क्या है? हमारे शरीर को गर्मी पहुंचाना, हमारा खाना जो पच रहा है, ठीक है, वो किस गर्मी के कारण पच रहा है? तो हमारे तेजस शरीर के कारण पच रहा है। ये सभी क्या पाया जाएगा? ये निगोदिया जीव में भी पाया जाएगा। ये एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी पंचेंद्री, असंगी पंचेंद्री, सभी के पाया जाएगा। ये ऐसा तेजस शरीर। और दूसरे प्रकार का तेजस शरीर जो तेजस रिद्धिधारी मुनि महाराजों के पाया जाता है, वो सिर्फ उन्हीं के होता है। उसके दो अलग भेद हैं, एक शुभ तेजस, एक अशुभ तेजस। ठीक है, इसकी कहानी सुनी होती है हमने, अपन समझते हैं क्या होता है ये। तो शुभ तेजस जो है वो मुनि महाराज के दाहिने कंधे से, और अशुभ तेजस जो है वो मुनि महाराज के बाईं कंधे से निकलेगा। कब निकलता है? तो शुभ तेजस देखते हैं। शुभ तेजस एक हाथ का पुतला रहता है, जैसे आहारक पुतला निकला था ना, वैसे ही दाहिने कंधे में से एक हाथ का पुतला निकलता है, जो सफेद रंग का होता है, पुरुष की आकृति का। कब निकलता है? जब तेजस रिद्धिधारी मुनि महाराज जो हैं उनको पता चले कि कहीं पर अकाल पड़ा है, कहीं पर महामारी आई है, तो उनके मन में करुणा का विशेष भाव जागृत हो, तो शुभ तेजस पुतला दाहिने कंधे से निकलेगा। वो एक हाथ का पुतला निकलेगा सफेद रंग का, और जिस जहां पर महामारी आई हुई है, ठीक है, वहां जाएगा, और 9 योजन बाय 12 योजन, ठीक है, कितने क्षेत्र में? 9 योजन बाय 12 योजन, मतलब करीब करीब 144 किलोमीटर बाय 108 किलोमीटर, इतने बड़े क्षेत्र में उस महामारी को ठीक करके वापस आ जाएगा। ठीक है, वहां तक जाएगा शुभ पुतला, सफेद रंग का, एक हाथ का, पुरुष आकृति वाला। वो वहां जाकर के उस महामारी को ठीक कर देगा पूरा। कितने एरिया में? 9 योजन बाय 12 योजन में। और फिर आकर के क्या करेगा? वो मुनि महाराज के शरीर में वापस आ जाएगा। कब होगा? जब उनको विशेष करुणा का भाव हो। जैसे कोरोना महामारी फैली और यहाँ पर करीब रिद्धिधारी मुनि महाराज पाए जाते, अगर तेजस रिद्धिधारी,
तो उनके वो पुतला निकलता और उतने हिस्से को ठीक करके आ जाता। या कहीं पर अकाल पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, या कहीं पर बहुत अधिक वर्षा हो गई है, बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहा है, तो उतने हिस्से को 9 योजन बाय 12 योजन के क्षेत्र को वो सुभिक्ष करके एकदम अच्छा करके वापस उनके पास आ जाएगा। ये शुभ तेजस। अशुभ तेजस, अशुभ तेजस जो पुतला है वो मुनि महाराज के बाएं कंधे से निकलेगा, बाएं कंधे से निकलेगा। और वो कैसा रहेगा? एक हाथ का, बिल्ली के आकार का, सिंदूरी रंग का, एक हाथ का बिल्ली के आकार का सिंदूरी रंग का पुतला निकलेगा। और मुनि महाराज को अगर बहुत ज्यादा क्रोध आए, भयंकर क्रोध आए, तो वो पुतला निकलेगा और जिस निमित्त से मुनि महाराज को क्रोध आ रहा है उस निमित्त को भस्म करके आ जाएगा। कितने बड़े क्षेत्र को? तो वही 9 योजन बाय 12 योजन का क्षेत्र जो है उसको वो पूरा भस्म कर देगा, जैसे भयानक विस्फोट हो गया हो, ऐसे पूरे क्षेत्र को भस्म करके वापस मुनि महाराज के पास आकर आ जाएगा। फिर वापस आने के बाद दो प्रकार की धारणाएं मिलती हैं। ठीक है, कैसी धारणाएं मिलती हैं? कि या तो वो मुनि महाराज के कंधे में वापस आ जाएगा और फिर उन मुनि महाराज का संक्लेश परिणामों से मरण हो जाएगा। ठीक है। दूसरी धारणा क्या मिलती है? कि वो मुनि महाराज को ही भस्म कर देता है, वो वापस लौटता है और मुनि महाराज को भस्म कर देता है। ठीक है, जैसे विष्णु कुमार मुनि के, विष्णु कुमार नहीं, द्वीपायन मुनि, द्वीपायन मुनि के लिए कहानी आती है कि द्वारिका नगरी में कुछ हुआ जिस कारण से उनके अशुभ तेजस पुतला निकला। ठीक है, तो एक कहानी क्या होती है? एक कहानी कहती है कि वो संक्लेश परिणामों से उनका वहीं पर मरण हो गया और फिर वो अग्नि कुमार देव बने और फिर अग्नि कुमार देव बन के उनने पूरी द्वारिका नगरी को भस्म किया। ठीक है, एक कहानी ये आती है। दूसरी कहानी क्या बोलती है? दूसरा मत ये है कि वो पुतला जो निकला था उस पुतले ने द्वारिका नगरी को भस्म करा और फिर आकर के द्वीपायन मुनि को भस्म कर दिया और फिर वो मुनि महाराज संक्लेश परिणामों के साथ मरण करके नरक गति को प्राप्त हुए। ठीक है, तो क्या मुनि महाराजों को इतना क्रोध आ सकता है? अपन सोचते हैं कि मुनि हैं तो इनको इतना क्रोध आ सकता है। हाँ, जो भावलिंगी मुनि होते हैं, छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती, उन्हीं के अशुभ तेजस पुतला निकल सकता है या शुभ तेजस निकल सकता है। मतलब सच्चे मुनि हैं, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ द्रव्य से, बिना वस्त्रधारी पिच्ची कमंडलधारी, ऐसा नहीं, भावों से भी मुनि, सच्चे मुनि महाराज, भावलिंगी मुनि महाराज, छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज, उनके इतना क्रोध आ सकता है। ठीक है, कि वो इस प्रकार की भयानक उनके अशुभ तेजस पुतला निकले। कब तक उनका छठवां सातवां गुण स्थान रहेगा? तो जब तक वो पुतला भस्म करके लौट के आएगा उतनी देर तक उनका छठवां सातवां गुण स्थान रहता है, फिर आकर के उनका गुण स्थान गिरता है, फिर वो मिथ्यात्व में चले जाते हैं और फिर उनका मरण करके नरक गति को प्राप्त करते हैं। ठीक है, लेकिन भावलिंगी मुनि है, भावलिंगी मुनि मतलब रिद्धिधारी भावलिंगी, मतलब निकट भव्य, बहुत निकट भविष्य में मोक्ष जाने वाले, ऐसे मुनि महाराज है। ठीक है, ऐसा ये दो प्रकार के तेजस शरीर जो सभी के पाए जाए, सभी मतलब सभी गतियों में, सभी जीवों में, वो शरीर की कांति वाला, शरीर के तेज वाला तेजस शरीर, और एक तेजस शरीर जो रिद्धिधारी, तेजस रिद्धिधारी मुनि महाराजों के पाया जाए। ये शुभ तेजस और अशुभ तेजस दो प्रकार का। कार्माण शरीर, कार्माण शरीर अपन ने बताया था, तो हमने इस कर्म में, इस जन्म में जो कर्म बांधे हैं अथवा पूर्व भवों में जो कर्म बांधते आए हैं, ऐसे कर्मों का समूह जो हमारी आत्मा से चिपक गया है, एक क्षेत्र अवगाह संबंध हो गया है, ऐसे ऐसे जो हैं इनको कर्मों का जो ग्रुप है उसको कार्माण शरीर कहा जाता है। ठीक है, ये 5 प्रकार का शरीर हो गया। बोलो। ये जो मुनि महाराज ऐसे संक्लेश परिणामों से मरण को प्राप्त होते हैं और फिर वो नरक में चले जाते हैं, लेकिन बाद में मोक्ष जाएंगे। हाँ, पक्का एकदम नियम से मोक्ष जाएंगे। भावलिंगी मुनि जो है, एक बार भावलिंगी मुनिपना प्राप्त हो जाए तो 32 भाव के अंदर अंदर मोक्ष ही नियम है, और फिर तो वो रिद्धिधारी है। रिद्धिधारी मुनि महाराज मतलब क्या बड़ी बात। ठीक है,
और शुभ तेजस में तो वो नॉर्मल आकार का होता है, जैसे आकृति होती है, लेकिन अशुभ तेजस में वो बिल्ली के आकार का बिल्ली होता के है। आकार का। हाँ, ठीक है। हितेन कुछ लिख रहा है चैट में। आए तो बताना, मैं अगला श्लोक हूँ। हाँ, भावलिंगी मीन्स हाई गुण स्थान। भावलिंगी मतलब सच्चे मुनि महाराज। भावलिंगी मतलब देखो, एक होता है द्रव्यलिंग और एक होता है भावलिंग। द्रव्यलिंग मतलब मुनि के गुण स्थान होते हैं छठवे से ऊपर के, ठीक है। तो अगर मुनि महाराज का गुण स्थान भी वही है और द्रव्य से भी वैसे, मतलब जैसे नग्न दिगंबर पिच्छी कमंडलधारी हैं, लेकिन उनके भाव मुनियों जैसे नहीं है, तो उनको द्रव्यलिंगी कहेंगे, ठीक है। बाहर एग्जाम्पल सूर्य सागर। हाँ, वो तो मुनि भी नहीं, द्रव्यलिंगी भी नहीं है, ठीक है। 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करने वाले द्रव्यलिंगी साधु होते हैं, ठीक है। तो वो तो अलग ही लिखा है अपने तो कि वो, उसको हम मुनि नहीं मानते। मतलब जो भाव से होंगे वो मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। भाव से युक्त हैं वो नियम से मोक्ष जाएंगे। 32 भाव के अंदर भावलिंगी मुनि मोक्ष जाएंगे, ठीक है। तो जो वेश भी जिनका नग्न दिगंबर पिच्छी कमंडलधारी ऐसा है और भावों से भी मुनिपना है, सिर्फ द्रव्य से मुनिपना नहीं है, शरीर से मुनिपना नहीं है, भावों से भी मुनिपना है, उसको कहते हैं भावलिंगी। और द्रव्यलिंगी मतलब द्रव्य से तो 28 मूल गुण का अक्षर सह पालन करने वाले, लेकिन भावों से कदाचित मुनिपना नहीं हो सकता, ठीक है। हम देख के पहचान किसी मुनि की नहीं कर सकते कि वो द्रव्यलिंगी है कि वो भावलिंगी है। ये केवल ज्ञान का विषय होता है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन जो मुनिराज अपने 28 गुणों का पालन कर रहे हैं, तो यार वो भावलिंगी तो ऑलरेडी हो ही जाएंगे नहीं? वो देखो सब जैसे कुछ पालन कर रहे हैं। ऐसा हो, मैक्सिमम हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि भावों में कुछ स्खलन आ जाए जिससे उनका गुण स्थान गिर जाए। जैसे छठवे से वो कैसे हो गए, पांचवें गुण स्थान वर्ती हो गए या चौथे गुण स्थान वर्ती हो गए, तो कदाचित हो सकता है ऐसा कि उनका गुण स्थान गिर जाए 28 मूल गुण पालन करने वाले मुनियों का भी, ठीक है। तो कभी कभी होता है, लेकिन वो अपनी गलती को तुरंत रियलाइज करते हैं और फिर अपना गुण स्थान वापस से ऊपर कर लेते हैं भावों से, ठीक है। जैसे अपन देखें, नवे ग्रेवियक तक मिथ्या दृष्टि जीव जा सकता है। ग्रेवियक में कौन जाता है? ग्रेवियक विमान, स्वर्गों के भी ऊपर ग्रेवियक विमान, वहां पर वस्त्रधारी जा ही नहीं सकता। स्वर्ग 16वें स्वर्ग से ऊपर वस्त्रधारी नहीं जा सकता, ठीक है। नग्न दिगंबर मुनि दीक्षा लेकर ही ग्रेवियक में जा सकते हैं। तो ऐसे मुनि होते हैं वो कि उनको देख के हमको सम्यक दर्शन हो जाए, उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा है, ध्यान में बैठे हैं, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मिथ्या दृष्टि है, ठीक है। इतने मूल गुण उत्तर गुण, मूल गुण तो ठीक है, उत्तर गुणों के पालन करने वाले, जिसको कहते हैं ना करते तप शैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में, ऐसे गुणों का पालन करने वाले मुनि, लेकिन भावों से मिथ्या दृष्टि, अभव्य जीव है। ऐसा तप करेंगे कि उनके शरीर में से खून निकल रहा हो, लेकिन वो ध्यान में बैठे रहेंगे। इसके फलस्वरूप ग्रेवियक तक तो जा सकता है वो अभव्य जीव, द्रव्य से मुनिपने के कारण, लेकिन भाव से मुनिपना नहीं था उसका, ऐसा हो सकता है। तो जैसे जिनका भाव से मुनि पना है वो तो 32 फिक्स है कि इसमें जाएंगे मैक्स टू मैक्स। नेक्स्ट टू जो मैक्स, द्रव्य से हैं, जो द्रव्य से हैं मतलब फिर उनका नहीं निश्चित है। उनका निश्चित नहीं है। कभी उनके सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, भावलिंग आ गया, तो जा सकते हैं, कदाचित नहीं भी जा सकते, ऐसा। हम्म। हम अनंत बार मुनि बने, ठीक है, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवियक उपजायो, हम अनंत बार बने, हमारे आज तक भावलिंग कभी बना नहीं, इसीलिए पंचम काल में जन्म हुआ, ठीक है। हम मतलब हम, आप जैसे हम अनंत भवों में मुनि बने, ठीक है, तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। फिर एक और सूत्र देख लेते हैं अपन आज का। हाँ, अपना अपना कभी भी एक भी बार सम्यक दर्शन नहीं जगा होगा थोड़ा सा भी अपन पंचम कभी काल में रहा हैं। भी तो बहुत काल पहले रहा होगा, मतलब क्योंकि जगह तो होगा ना कभी। हाँ, डिनाई नहीं कर सकते इस पॉसिबिलिटी को कि सम्यक दृष्टि कभी रहे नहीं होंगे हम। लेकिन पंचम काल में जो है, अगर निकट भविष्य में, निकट पास्ट में अपने को सम्यक दर्शन रहा होता, तो पंचम काल में जन्म नहीं होता।
रहा होगा तो कभी बहुत पहले, असंख्यात वर्षों करीब पहले रहा हो सकता है, पॉसिबिलिटी डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अब सब एक जैसा हो गया, तो अपने को अब यहाँ से, तो पास्ट तो सबका जैसा था वैसा था, यहाँ से रेस शुरू हो रही है कि अब कौन जा पाता है। ठीक है, अपन आगे देखेंगे। परम परम सूक्ष्मम, परम परम सूक्ष्मम, परम परम सूक्ष्मम। देवल दीदी सूत्र बोलो। परम परम सूक्ष्मम। ठीक है, ये जो शरीर है ये परम परम सूक्ष्म, आगे बढ़ते जाएंगे तो शरीर सूक्ष्म होता जाएगा। जैसे अपन ने क्या देखा, औदारिक शरीर के परमाणु स्थूल परमाणु है। स्थूल मतलब बाधा को प्राप्त होने वाले परमाणु है। उसी से अपन वैक्रियक पे जंप करे थे, तो क्या हो गया था कि और सूक्ष्म शरीर हो गया था, मतलब वो बाधा को प्राप्ति नहीं हो रहा था। फिर किससे, वैक्रियक से आहारक पे करेंगे तो और सूक्ष्म शरीर हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर मतलब परमाणु और माइन्यूट हो जाएंगे, छोटे साइज के हो जाएंगे, जिनसे वो शरीर बना है वो और छोटे साइज के हो जाएंगे। तेजस शरीर में आहारक से भी सूक्ष्म और कारमाण में सबसे सूक्ष्म। ये शरीर एक के बाद एक सूक्ष्म होते जाते हैं। ठीक है, एक के बाद एक शरीर के परमाणु सूक्ष्म होते जाते हैं। मतलब जो एटम्स हैं या परमाणु, मॉलिक्यूल जिसको कहें, वो सूक्ष्म मतलब और छोटे छोटे होते जाते हैं, जिससे वो बाधा को प्राप्त नहीं होते। ठीक है, समझ में आ गया इसका मतलब। ठीक है, अब परमाणु सूक्ष्म तो होते जा रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या कितनी है, कितने शरीर में कितने परमाणु हैं, तो उसके लिए एक सूत्र लिखा, प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तेजसात। प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तेजसात। प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तेजसात। कनिका दीदी सूत्र बोलो। हाँ, प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राक तेजसात। ठीक, प्रदेश मतलब आत्मा के परमाणु। ठीक है, संख्येय गुणम, संख्यात गुणा से बढ़ते जा रहे हैं। प्राक तेजसात, प्राक मतलब पहले पहले तक, किसके पहले तक, तेजस के पहले पहले तक। ठीक है, तेजस शरीर के पहले पहले तक परमाणु जो हैं उनकी संख्या असंख्यात गुणी वृद्धि हो रही है। कैसे, तो औदारिक शरीर है हमारा और कोई देव है, उसका वैक्रियक शरीर है, तो हमारे शरीर में जितने परमाणु हैं उससे असंख्यात गुणे ज्यादा परमाणु उस देव के शरीर में होंगे। ठीक है, मतलब औदारिक शरीर से असंख्यात गुणे परमाणु वैक्रियक शरीर में होंगे। कहाँ तक लेना है, तो तेजस के पहले तक मतलब आहारक तक। तो वैक्रियक शरीर से फिर असंख्यात गुणे परमाणु आहारक शरीर में होंगे। तीन शरीरों को कंपेयर कर लिया इस सूत्र में, कौन कौन से, औदारिक, वैक्रियक और आहारक। औदारिक शरीर के परमाणु में असंख्यात गुणे ज्यादा वैक्रियक शरीर के परमाणु, और वैक्रियक शरीर से असंख्यात गुणे ज्यादा आहारक शरीर के परमाणु। ठीक है, समझो इसको। मैंने था, हाँ हाँ, इसमें परमाणु की संख्या को लेकर कंपेयर किया। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा था कि औदारिक शरीर है अपना, दिस औदारिक शरीर कितना बड़ा हो सकता है, तो कहने को अपन देखें तो औदारिक शरीर सबसे बड़ा देखा जाएगा तो महामच्छ जो है उसका औदारिक शरीर सबसे बड़ा है। कितना बड़ा है, 1000 योजन लंबा है। और वैक्रियक शरीर सबसे छोटा कितना होता है, तो देवों के वैक्रियक शरीर एक हाथ, सिर्फ इतनी सी हाइट होती है सर्वाठ सिद्धि के देवों की। ठीक है, तो इतना बड़ा शरीर और इतना छोटा शरीर, तो परमाणुओं की संख्या जो है, नंबर जो है, इतने छोटे शरीर में भी इतने बड़े शरीर से असंख्यात गुणे ज्यादा परमाणु हैं। बताओ, देवों की मैक्सिमम हाइट एक हाथ होती है मिनिमम। ठीक है,
तो वो सर्वार्थ सिद्धि के देवों की होती है। ऐसे नीचे से ऊपर हाइट कम होती जाती है, पहले स्वर्ग के देवों की थोड़ी ज्यादा, फिर दूसरे स्वर्ग की कम, ऐसे करते करते सर्वार्थ सिद्धि में इतनी रह जाती है। तो अपन मिनिमम देख रहे हैं, औदारिक का मैक्सिमम और देवों का मिनिमम। ठीक है, इसमें भी यदि कंपेयर करा जाए तो इतने हजार योजन के शरीर से असंख्यात गुणे ज्यादा परमाणु उस छोटे से एक हाथ के शरीर में मिलेंगे। ठीक है, जैसे अपन देखें तो एक राजगिर का लड्डू देखा है सबने? राजगिर का लड्डू ऐसे बड़े साइज का व्हाइट कलर का, सबने देखा हुआ है? देखा है तो हाँ करो। नहीं। राजगिर का लड्डू होता है सफेद रंग की, छोटी छोटी थर्माकोल जैसी बॉल्स होती है। अच्छा वो देखा है बेसन के जो... अच्छा, समझ गई, हमारे ऐसे चौलाई बोलते हैं। अच्छा ओके। हाँ ठीक है। नहीं तो अपन देखो बेसन की गाठियां होते हैं, बेसन की गाठियों को गुड़ में पाक के भी लड्डू बनाया जाता है। नहीं नहीं, यही लो राजगीर वाला राजगिर लड्डू। के लड्डू का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो राजगिर का लड्डू होता है सफेद रंग का, बड़ा सा लड्डू होता है, वो गुड़ में भी बनता है, शक्कर में भी बनता है। ठीक है, और एक बेसन का लड्डू लो, बेसन का लड्डू छोटा सा रहेगा, राजगिर का लड्डू इतना बड़ा रहेगा। ठीक है, थर्माकोल जैसे दाने रहते हैं उसके। तो अपन देखो कि वो भले बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन परमाणुओं को गिने तो बेसन के कण ज्यादा हैं कि उस राजगिर में कण ज्यादा हैं? बेसन में क्या ज्यादा। सॉलिड एग्जाम्पल दिया है, समझ गए। हाँ। ठीक है ना? तो वैसे ही हम्म। अपने को औदारिक शरीर और वैक्रियक शरीर को देखना है। भले साइज में बड़ा है, लेकिन परमाणु किस में ज्यादा रहेंगे? वैक्रियक शरीर में। और कितने ज्यादा रहेंगे? असंख्यात गुणे ज्यादा रहेंगे। ऐसा ही वैक्रियक और तेजस शरीर में देखना है, वैक्रियक और आहारक शरीर में देखना है। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक असंख्यात गुणी वृद्धि। बस एक सूत्र और लेके खत्म करेंगे तो ये अपना नंबर ऑफ परमाणुओं का टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद वाला सूत्र है अनंत गुणे परे, अनंत गुणे परे, अनंत गुणे परे। ठीक है, अनंत, हाँ बोलो। अनंत गुणे पर। शाबाश। अरे बोल। हाँ ठीक है, परे मतलब बाद के शरीर, अनंत गुणे परे, अनंत अनंत की संख्या में वृद्धि होगी। फिर जैसे यहां तक जो है आहारक तक असंख्यात गुणी वृद्धि हो रही थी, फिर आहारक से जब परे मतलब बचे हुए दोनों पे जंप करेंगे तो अनंत गुणी वृद्धि होगी। इनटू इनफाइनाइट करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आहारक शरीर से अनंत गुणे परमाणु तेजस शरीर में मिलेंगे, आहारक शरीर से अनंत गुणे परमाणु तेजस शरीर में मिलेंगे, और तेजस शरीर से अनंत गुणे परमाणु कारमान शरीर में मिलेंगे। ठीक है, यहां पर अपन देखेंगे जब 8वां अध्याय आएगा, जब बंध का प्रकरण आएगा, तो बंध में क्या बताते हैं कि हमारी आत्मा में प्रति समय अनंत कर्म परमाणुओं का बंध हो रहा है। अनंत, हर समय अनंत। तो हर समय अनंत हो रहा है तो सोचो पूरे जीवन काल में कितना हो जाएगा, और पहले के भवों का चलता आ रहा है वो कितना हो जाएगा। तो कितने सारे परमाणु बन गए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा परमाणु इसलिए कारमान शरीर में गिने जाएंगे। हाँ, तो इसका मतलब भी तो यही हुआ ना कि जैसे जैसे शरीर बढ़ रहा है परमाणु सूक्ष्म होते जा रहे हैं, तो इसको हमने सूत्र 39 को 38 में क्यों नहीं ले सकते हैं? मतलब उसमें उन्होंने क्यों बोला कि तेजस पे रुक जाओ, आहारक तक लो? क्योंकि वहां पर जो है जैसे अपन बोले कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, यहाँ हाँ। तक 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था। हाँ। अब इसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 16 4 जा 64, फिर 64 4 जा, तो यहाँ पर असंख्यात असंख्यात से मल्टीप्लाई हो रहा था। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होने वाली चीज बदल गई, अब अनंत अनंत से मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, वो असंख्यात है, दिस इज अनंत। अनंत है ऐसा। असंख्यात क्या है, हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट कैसे काउंट करें? असंख्यात हम नहीं काउंट कर सकते, असंख्यात जो है वो अवधि ज्ञान और मन। मतलब डिफरेंस बता रहा हूँ असंख्यात और हाँ इनफाइनाइट में। हाँ, असंख्यात की एक एंडिंग है। ठीक है, इसलिए वो हाँ। असंख्यात है। और वो लेकिन केवल मतलब अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान का विषय है, और अनंत की कोई एंडिंग नहीं है, वो केवल ज्ञान का विषय है। ठीक है, तो अपन ने क्या देखे, परमाणु हर शरीर में सूक्ष्म होते जा रहे हैं। मतलब जैसे जैसे औदारिक से वैक्रियक, वैक्रियक से आहारक, आहारक से तेजस और तेजस से कारमान। इसमें क्या हो रहा है, परमाणुओं की साइज की बात हो रही है।
परमाणुओं की साइज सूक्ष्म होती जा रही है एक एक शरीर में। फिर संख्या पर आए, उनके साइज के बाद उनके नंबर पर, तो उनके नंबर में औदारिक से असंख्यात गुणे वैक्रियक में, वैक्रियक से असंख्यात गुणे आहारक में, फिर आहारक से अनंत गुणे तेजस में, और तेजस से अनंत गुणे कारमांड में। ये शरीरों के परमाणुओं की संख्या और उनके साइज का अपन ने डिस्क्रिप्शन देख लिया। आज जितना पढ़ा उतना समझ में आया? हाँ, ये वाला चैप्टर ज़्यादा इंटरेस्टिंग है फर्स्ट से। अच्छा है, हाँ। अब फर्स्ट मेरे को भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मतलब इसमें नई-नई चीज़ें देखने में आती है अपने को। ठीक है? तो अपन आज सभी का हो गया है, तो अपन जनवाणी स्तुति करते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। करें? मुझे एक शास्त्र चीज़ थी। पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महा सुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। का उत्सर्ग करने से